हे गाइस, तो मुझे पता है कि मैं बहुत लेट से आई फिर से ऑनलाइन, आई मीन ऑन यूट्यूब। लेकिन मैं कोशिश करूँगी और रेगुलर होने की। मैंने सोचा नहीं कि इतना टाइम चला गया, 2 हफ्ते बीत गए और मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। एंड ये क्या शोर हो रहा है? ओके, जस्ट इग्नोर इट अगर आपको सुनाई दिया, ठीक है। सो मुझे एक ईमेल मिला है, विच मेरी ईमेल पर ऑब्वियसली ही सो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जब मैंने पढ़ा है मुझे बहुत ज़रूरी लगा इसको एड्रेस करना या फिर इस पे मेरा ओपिनियन शेयर करना। यस, सो इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ईमेल पढ़कर सुनाती हूँ। तो और मैं इनका नाम शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने दूसरा ईमेल भेजकर बोला है कि प्लीज़ दी शेयर मत करना। सो आई एम नॉट शेयरिंग हर नेम फॉर प्राइवेसी सेक। तो एनीवेज़ आपको ईमेल दिख रहा होगा और यहाँ पर ये कहती है कि हाय दी, मैं कब से गोरा होना मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है और कभी कभी मन भी नहीं करता है मैनिफेस्ट करने का। एक्चुअली मुझे मेरे सांवले रंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कहते हैं कि मैं काली हूँ, गोरी होती तो और सुंदर दिखती। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि यू आर ब्यूटीफुल फॉर श्योर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई और क्या कहता है आपके बारे में, आई डोंट केयर। यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। आई नो ये आपको शायद कोई मैनिफेस्टेशन मोटिवेशन चीज़ें लग रही होगी, एंड इट डज साउंड लाइक अ मोटिवेशन थिंग, बट आई रियली मीन इट। इवन दो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मोटिवेशन चैनल, लेकिन फिर भी आई मीन व्हाट आई सेड। ओके, यू आर ब्यूटीफुल एग्जैक्टली द वे यू आर। आपका रंग चाहे जो भी हो, ठीक है। एंड दूसरी जो बात है कि आप नहीं चाहते हो, यू नो, यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। मतलब अगर आपको आपका रंग अच्छा लगता है तो आप क्यों किसी और के कहने पर मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ और? अगर आपको आपका सांवला रंग, आपको आपका काला रंग अच्छा लगता है, देन वाई डू यू वांट टू चेंज योर सेल्फ फॉर समबडी एल्स? मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है। लेकिन ठीक है, समझ लो कि आपकी इच्छा है कि आप काले से गोरे बनो, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली ओके, क्योंकि आपको खुद के साथ जगना है। मतलब आपको खुद को आईने में देखना है रोज़ एंड वॉट नॉट। सो इफ़ बिकमिंग वाइट मेक्स यू हैप्पी तो ठीक है, यू नो, अगर बिकमिंग लाइटर स्किन मेक्स यू हैप्पी देन इट्स फाइन। लेकिन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर यू नो, आपने खुद कहा है यहाँ पर एक्चुअली कि एक्चुअली मुझे मेरे सांवले रंग से दिक्कत नहीं है। सो अगर आपको आपके सांवले रंग से दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों चेंज करना है? ठीक है, वही सबसे बड़ा आपका मैनिफेस्टेशन में रुकावट बनता है कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी है फिर भी आप एफर्म कर रहे हो। मतलब हो जाएगी इवेंचुअली कि मैं गोरी हूँ, मैं गोरी हूँ, हो जाएगा, आप गोरी बन जाओगी। चाहे वो नेचुरली हो या यू नो आप कुछ करके ट्रीटमेंट वगैरह करा के, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते हो तो क्यों? ठीक है। यू मुझे पता है ये मेरी अजम्पशन है, बट मैं मानती हूँ कि हम सब के थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कर सकते, बट दिस इज़ माई अजम्पशन और मुझे चेंज नहीं करना है अभी, बिकॉज आई एम ओके विद इट। माई अजम्पशन इज़ दैट यू कैन नॉट प्लीज़ एवरी वन। आप सबको खुश नहीं कर सकते, लाइक यू नो, आप सबको, बट आपके आसपास के लोगों को आप कर सकते हो। येस, ऑफकोर्स इस अजम्पशन को भी बदला जा सकता है। सो अगर आप कल को गोरे भी बन गए, यू नो, चेंज करके खुद को, लेकिन आप खुद से खुश नहीं हो, आप गोरे बन गए, लेकिन ऐसे और 10 लोग होंगे जो सोचेंगे नहीं यार, काले, तुम काली थी तो वही अच्छा था, गोरी क्यों बनी तुम? तो यू नो एवरीवन इज़ गोना ऑलवेज हैव समथिंग और द अदर टू से, राइट? सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। मैं गलत नहीं मानती हूँ अगर आप काले हो और आपको गोरा बनना है तो बनो, लेकिन खुद के लिए। एंड ये सोच मत रखो कि आई नो पीपल चेंज बिकॉज दे डू नॉट लाइक समथिंग अबाउट देमसेल्व्स, लेकिन try to change that mindset of yours for the sake of humanity or for the sake of being kind। कि you know, अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं जो बहुत सुपीरियर है और दूसरे सेक्शन के लोग बहुत इन्फीरियर है बिकॉज ऑफ वॉट एवर इट इज़, तो वो गलत सोची है ना। मतलब उससे हम कोई काइंडनेस तो नहीं बांट रहे ना हम, और डिवाइडेशन या हेट्रेट ही फैला रहे। सो
या अगर आप गोरे हो और आपको काला बनना है तो बनो, लाइक सेमिन ग्राम वो गोरी है और वो ऐसे टैनिंग कराती है खुद की, उनको सांवला बनना है, डार्क स्किन बनना है या जो भी है, सो शी डज़ दैट। सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ मैं जो अपनी दोस्तों को बोलती हूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन मेक श्योर इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अब हेल्दी क्या है वो भी आपकी असम्पशन है, फॉलो दैट। लेकिन हाँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ, मैं इतना ही कहूँगी। सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आई मीन। एंड मेरा खुद का रंग, मैं खुद गोरी वगैरह नहीं हूँ, मैं जस्ट काली, लाइक सांवली आई वुड से हूँ। अगर मैंने एक पनीर वाला वीडियो बनाया, मैंने फेस रिवील तो नहीं किया, लेकिन उसमें मेरे हाथ रिवील हो गए, तो आपको शायद दिखेगा मेरा स्किन कलर, मेरा रंग। तो आई एम नॉट लाइक गोरी और एनीथिंग, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। मुझे हमेशा से अपना स्किन कलर बहुत अच्छा लगता था, बहुत अट्रैक्टिव लगता था। और मेरी हमारे जब मैं स्कूल में थी, हम 3 बेस्टी थे, ठीक है, मैं और 2 और लड़कियाँ। तो उसमें से मैं मतलब एक मेरी जो बचपन की एकदम बेस्टी है वो एकदम गोरी है, मैं सांवली टाइप। और मेरी एक और बेस्टी है जो, वेट मुझे ऑडियो को पॉज करना पड़ा, तो मैं कहा थी, तो मैं कह रही थी कि हाँ, मेरी वो दोस्त एकदम गोरी और फिर मैं ऐसे सांवली या वॉट एवर कलर इट इज़। एंड मेरी जो थर्ड बेस्टी थी, आई मीन जो हम तीनों में से जो थर्ड वाली थी, क्योंकि वो हमारी लाइफ में बाद में आई इसलिए थर्ड नंबर दे उसको लेकिन वी लव हर इक्वली, ओके। सो मतलब अभी उतनी बातें नहीं होती हमारी, बिकॉज कितने साल हो गए, बट वी स्टिल इन कॉन्टैक्ट कभी कभार। बट या, सो द थर्ड बेस्टी, शी वॉज़ वेरी डार्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क थी वो, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह भी था उसको। बट 12th के बाद जब हम मिले फिर से, लाइक कुछ महीनों बाद जब हम मिले, या आई थिंक 1 साल बाद में भी, वट एवर, वो मेरी जो गोरी दोस्त है ना, उससे भी ज़्यादा गोरी दिखने लगी। शी वॉज़ एक्सट्रीमली लाइक एकदम उसका रंग जो एकदम, मतलब वो फेयर एंड लवली का ऐड होता है ना, उससे ज़्यादा मतलब दिखा ड्रास्टिक चेंज। एंड वी वर लाइक ये कौन है, वो एकदम काली से एकदम गोरी बन गई है। एंड या, आई मीन शी इज़ ब्यूटिफुल एनीवेज, ठीक है। अब वो खुश है, ठीक है, अपने रंग से, उसको हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह था, सो इसीलिए उसने कराया। आई मीन ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसको हाइपर पिगमेंटेशन है उसका ट्रीटमेंट सीधा गोरा बनना, वही नहीं है, बट इट्स चॉइस। आपका खुद का रंग जो है आप वो भी रख सकते हो, ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं और वट एवर, यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली बिकम वाइट या ऐसा कुछ, बट इट वॉज़ हर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। मैं और मेरी दोस्त, वी डिडंट जज हर और एनीथिंग, उसको गोरा बनना था, शी इज़ हैप्पी, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। लेकिन एंड वो हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ इश्यूज़ वो सब मुझे नहीं पता उतना, लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं किया कि मुझे भी गोरी बनना है, मैं भी उसको पूछूं कि कि उसने क्या किया और मुझे गोरा, क्योंकि मुझे अपना स्किन कलर बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत प्राउड थी अपनी, मैं मतलब प्राउड इन अ गुड वे, कि मुझे हमेशा से अपना रंग बहुत अच्छा लगता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई आके मुझे बोले कि अंतरा वाई कांट यू मैनिफेस्ट बीइंग गोरी, या वाई कांट यू टेक ट्रीटमेंट्स बीइंग गोरी, सबसे पहले मुझे अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जिससे मैं हॉस्पिटल में जाके आई थिंक कोई लोशन वगैरह मांग सकती हूँ जिससे मैं गोरी बन सकती हूँ। अपनी दोस्त को पूछ सकती हूँ, क्योंकि उसने बोला कि उसने कुछ क्रीम्स वगैरह लगाया, सो आई कुड हैव आस्क्ड हर कौन सी क्रीम्स लगाए एंड व्हाट नॉट, ताकि मैं भी गोरी बन जाऊँ। बट मुझे नहीं बनना है, तो कोई जितना भी बोल ले मुझे कि गोरी बन जाओ गोरी बन जाओ, जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं क्यों गोरी बनूँ किसी और के लिए, राइट। मुझे अपना रंग अगर पसंद है, मुझे खुद के साथ उठना है, देन आई लाइक इट। मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि जो गोरी लोग होते हैं वही ज़्यादा सुंदर होते हैं और मैं गोरी नहीं हूँ तो मैं कम सुंदर हूँ, ऐसा नहीं है मेरी सोच, ठीक है। और किसी की सोच होनी भी नहीं चाहिए। जो बहुत काले लोग होते हैं वो भी सुंदर होते, जो बहुत गोरे लोग होते हैं वो भी सुंदर होते, जो मीडियम होते हैं वो भी सुंदर होते हैं, बस आपको वो सबका परसेप्शन होता है। एंड मैं ऐसे अलग कल्चर्स में रही हूँ, सो मुझे पता है कि अलग कल्चर्स में ना अलग लोगों की जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होती है वो अलग होती है। कुछ लोगों में जिसके एकदम बहुत बड़े फोरहेड होते हैं उसको ब्यूटीफुल माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है, दूसरे कल्चर्स में उल्टा।
कुछ कल्चर्स में ऐसे काला होना बहुत ज़्यादा, लाइक सैमी ग्राम खुद की टैनिंग वगैरह कराती है, शी वॉन्ट्स टू बी डार्क स्किन बिकॉज शी थिंक्स डार्क स्किन इज़ अट्रैक्टिव दैन हर गोरी स्किन, सो वो करा लेती है। तो हर कल्चर में अलग होता है। तो सबसे पहले आई थिंक वो परसेप्शन हमें बदलने की ज़रूरत है। आई नो कि कभी कभार मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में पले बड़े होते हैं जहाँ पर हमारी रीप्रोग्रामिंग करी गई है कि नहीं, ये अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे अंदर, अगर तुम ऐसे ऐसे दिखते हो तो ही तुम सुंदर होते हो। वही हमें चेंज करना है, चाहे जितना मुश्किल हो। हमें खुद के साथ रहना है, सो वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स, अप्रिशिएट आवर सेल्व्स। अगर वो मुश्किल हो तो भी खुद के साथ लड़ो, start respecting yourself, and if you want to make changes in your appearance, go ahead. अगर आपको आपके लुक्स बदलने हैं, अगर आपको काले से गोरा बनना है तो बनो, अगर आपको गोरे से काला बनना है तो बनो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, मेक श्योर यू आर हेल्दी एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइसेस है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ। आपको खुद के साथ रहना है, आपको खुद को खुश करना है। तो दूसरों को खुश करते मत फिरो। सो अगर कोई और आपको कह रहा है कि मैं मैनिफेस्ट गोरी स्किन, या अगर तुम गोरी होती तो बहुत सुंदर होती, तो उनको बोलने तो जो बोलना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सुंदर मानेंगे, मतलब जो मानते भी है लेकिन शायद आपको कहते नहीं हैं। आई डोंट केयर हाउ अगली यू थिंक यू आर, यूल ऑलवेज हैव सीक्रेट एडमायरर्स। ऐसे दूर से आई डोंट केयर, आप जैसे भी दिखते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे दूर से आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, जो शायद आपको बोलते नहीं हैं आपके मुंह में, बट देर आर पीपल हु एडमायर यू, एंड दैट्स अ श्योर थिंग। दैट्स बस आपको बस नहीं पता, एंड अगर आप अगर आपको कभी मौका मिला अलग देशों में जाने का, या कल्चर्स में, या फिर इवन यूट्यूब, या देखने का, मतलब यूट्यूब पे आपको पूरी दुनिया का नज़रिया वगैरह दिख जाएगा, तो ट्राई टू सी ऑल दोज थिंग्स एंड यू विल रियलाइज़ कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर जगह अलग होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे, मैं जो शॉर्ट में बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, 12 मिनट का ऑडियो बन गया, अब शायद ज़्यादा बनेगा, और दैट जस्ट मतलब यू वांट टू मेक चेंजेस टू योरसेल्फ, डू इट, बट डोंट डू इट बिकॉज कोई और कह रहा है आपको। आप शायद ये मैनिफेस्ट अफर्म कर सकते हो कि नहीं, देर आर पीपल अराउंड मी हु थिंक आई एम वेरी ब्यूटिफुल। मतलब सबको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मेरे लाइफ में जो भी लोग हैं सब मानते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, या ऐसे आपको जो भी अफर्म करना है आप ऐसे अफर्मेशन दे सकते हो। इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर स्किन कलर, डोंट चेंज इट, ओके, फॉर समबडी एल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टे विथ योर सेल्फ। ये मैंने बार बार बोला है। सो ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था, मैंने सोचा, बिकॉज ये पीयर प्रेशर आज लाइक बहुत होता है। सिर्फ आजकल की बात नहीं है, बहुत टाइम से है। मतलब आई थिंक सबके बचपन में वो पीयर प्रेशर होता है कि हमारे दोस्त जो करते हैं हमें भी वही करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, राइट? नो, डोंट डू दैट, try to be yourself even though it's mushkil sometimes, and manifest what you want to manifest. Don't manifest just because others are like others are wanting you to manifest it. वही manifest करो जो manifest करने की इच्छा है आपको। भाड़ में जाए जो दूसरे लोग बोले, कि अगर दूसरे लोग बोलेंगे कि मतलब ये manifest करना चाहिए तुम्हें लाइफ में, अगर आपको नहीं चाहिए वो चीज़ तो डोंट manifest it. आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, आपकी जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाली जो चीज़ है आपको मैनिफेस्ट करना है, उसको मैनिफेस्ट करो। सो येस, मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। भूल जाओ जो लोग कह रहे हैं। आई नो मुश्किल हो सकता है, या खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करना भी चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है नहीं, गो अहेड एंड कंटिन्यूसली लाइक एफर्म। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिससे आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने में आसानी होगी तो वो करो, ओके, इट डजेंट मैटर। सो जस्ट एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर यू आर हेल्दी, और फिर आपको जैसे दिखना है, जो करना है, जो वट एवर इट इज़, डू बी यू, ठीक है? सो या, डोंट फॉल इन टू दिस पीयर प्रेशर थिंग, स्पेशली इफ़ इट हार्म्स यू, या इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल स्टेट, ठीक है? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, एंड आई एम गोना ट्राई कि मैं और जल्दी आऊँ। ओके, बाय।